नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि इसमें एक बहुत स्पेशल रूल को हम स्टडी करने वाले हैं, 8-4-3 रूल। बिफोर स्टार्टिंग दिस रूल चलिए एक बार मार्केट को भी ज़रा-सा ट्रैक कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है मार्केट मूड इंडेक्स और ये दिखा रहा है कि अभी जो हमारी मार्केट है ये फियर में है। एक्सट्रीम फियर नहीं है, कुछ दिन पहले बजट के आने से पहले ये एक्सट्रीम फियर वाले जोन में थी, यानी कि वो टाइम था लमसम डालने का, एसआईपीज को स्टेप अप करने का। लेकिन अभी फियर है, यानी कि अभी भी पैसा डाला जा सकता है, अभी भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन अगर ये इंडेक्स ग्रीड की तरफ इशारा करने लगे या एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ इशारा करने लगे तो ये आपको एक बुलिश मार्केट जो है उसका साइन दिखाता है। और वहाँ पे कभी भी एक इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़ा पैसा जो है वहाँ से नहीं बना पाता, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट रिस्की हो जाती है, करेक्शन मोड में आने के उसमें संभावना बढ़ जाती है। अभी मार्केट जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे है, अच्छे लेवल पे ट्रेड करा है। यहाँ पे आप कुछ पैसा डेफिनिटली लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल मार्केट मूड इंडेक्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। ओके, अब निफ्टी के पी को भी हम स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी का पी 21.3 है। 21.3 बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, एक एवरेज एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टर को, अगर उसने शुरुआत नहीं की है, कुछ भी पैसा मार्केट में नहीं लगाया है, तो यहाँ से डेफिनेटली आप कुछ पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पे। कंपाउंडिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए। और अगर हमने इसको समझ लिया, हम एज एन इन्वेस्टर कभी भी मार्केट से एग्जिट नहीं करेंगे। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है छोटे पैसे से, रात में सोते सोते अगर आपको पैसा बनाना है, तो उस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आपके सारी जो इच्छाएं, एनी ड्रीम ऑफ योर्स कैन बी फुलफिल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना दी है, आप उस स्लाइड को एक बार देख लीजिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल क्या है? फर्स्टली जो 8 यहाँ पे मैंने लिखा है, 8 का मतलब है फर्स्ट 8 इयर्स, मतलब जब आप पैसा लगाएंगे मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, जहाँ आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, किसी भी एसेट क्लास से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आपने पैसा लगाया, ऑब्वियसली आप बहुत सारे पैसे से तो आएंगे नहीं, थोड़े से पैसे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर आप 8 साल यहाँ पे मार्केट में बने रहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो मनी जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट 4 इयर्स, इसका मतलब मैंने अगर 8 साल इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मैं और 4 साल उस पैसे को दूं, तो वो डबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 8 साल में आप मेयरली अगर आप 8 इयर्स रखेंगे पैसे को, आपका पैसा जो आपने लगाया होगा उसका डबल आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ नेक्स्ट 4 इयर्स में आपको डबलिंग एवरी ईयर होते दिखे मिलेगी। एंड लास्ट 3 इयर्स अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे मैजिक जो है वो होता है, यहाँ पे आपको मेन ग्रोथ मिलती है। तो अब हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे इसको इलैबोरेट करने के लिए मैं आपको ग्राफ से दिखाती हूँ कि ये जो 8-4-3 वाला रूल है कि लास्ट में कैसे पैसा बढ़ता है, वो आपको ग्राफ से बेटर समझ में आएगा। वहाँ पे चलते हैं। ओके, ये मैंने आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल दिया है। अब यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी, जो 3 फेजेस हमने बात की, 8-4-3 रूल, फर्स्ट फेज 8 इयर्स का, नेक्स्ट फेज नेक्स्ट 4 इयर्स का, एंड लास्ट फेज 3 इयर्स का, उसमें आप देखिए रिटर्न्स आपको कैसे मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की, आप जैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप वैसे वैसे चल सकते हैं। मैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट का आपको कंपाउंडिंग दिखाना चाहती हूँ कि छोटा पैसा भी कितना बड़ा बन सकता है। जो लोग बोलते हैं अरे हम कुछ बचा नहीं सकते, ये उनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो बन रही है, ताकि आप कुछ ना कुछ जरूर सेव करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक में, अच्छे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में डालें और अपने पैसे को बढ़ाएं। ओके, हम मान के चल रहे हैं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है, एवरग्रीन है, अच्छे रिटर्न्स पास में भी दिए हैं, तो आगे चल के भी 15% के रिटर्न्स वो दे देगा ईयरली। ओके, अब हम ग्राफ से समझते हैं। ओके, 15 इयर्स नहीं, हम इसको छोटा कर देते हैं 8 इयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है 8 इयर्स। आपको सबसे पहले 8 साल तो देने ही है। अब इन 8 सालों में क्या हो रहा है, आपने जो SIP 10,000 रुपीज़ की एवरी मंथ की, एवरी मंथ फॉर 8 इयर्स, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगा ली, 9.5 lakhs की, ऑलमोस्ट 10 lakhs का आपने पैसा लगा लिया। आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस पे, 8.18 lakhs। अगर आप 8 साल उसको रखे रहते हैं और इंटरेस्ट रेट होगा 15% का, एंड मेच्योरिटी पे आपको अमाउंट कितना मिलेगा,
ऑलमोस्ट 18 लाख, मतलब आपका पैसा जो है 8 सालों बाद डबल हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी ऐसे दिख, यहाँ पे आप ग्राफ अगर देखें तो आपको कुछ भी ऐसे दिखता नहीं मिल रहा है कि अरे बहुत पैसा मिल गया। 10 लाख 9-10 लाख लगाए और 18 लाख जो है वो एंड में 8 साल बाद मिल रहे हैं। सो इतना इन्वेस्टर को तेजी से पैसा नहीं बढ़ता दिखता है, तो वो क्या सोचता है, अरे मैं पैसा निकाल लूं। लेकिन यहीं से आप थोड़ा और वेट करेंगे, आपको और अच्छे पैसे बनते मिलेंगे। अगर मैं आपको नेक्स्ट फेज की तरफ ले जाऊं, नेक्स्ट फेज है आपको 4 मोर इयर्स देने। 8 इयर्स आपने दे दिए, अब 4 साल आप और दे दीजिए, सेकंड फेज में आ जाइए। तो सेकंड फेज में आपको क्या मिल रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ चली गई है, 14 लाख की आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया है। इंटरेस्ट आपको 23 लाख का मिल चुका है एंड मेच्योरिटी पे आप 38 लाख से बैठे हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4 साल आपने और दिए और वो डबल हो गया। जो आपने इनिशियल पैसा लगाया था वो आपको मिल गया है 4 साल के अंदर। दैट मीन्स पहले हमें 8 इयर्स लगे, 8 साल लगे उस पैसे को ग्रो करने में, डबल करने में। अब हमने और 4 साल दिए और वो फिर से डबल हो चुका है। सो यहीं पे आपको धीरे-धीरे डिफरेंस देखने मिल रहा होगा कि सेकंड फेज में पैसा जल्दी हमारा डबल हो गया। पहले 8 इयर्स लगे, अब हमें सिर्फ 4 इयर्स लग रहे हैं अपने ओरिजिनल पैसे को बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं इसको 3 इयर्स और दे दूँ, यानी कि अगर मैं 15 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ, जनरली एक इंडिविजुअल जब भी पैसा मार्केट में लगाता है वो 10 से 15 सालों के लिए आता है, यही यूजुअल टाइम फ्रेम होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कंसिडरिंग आपकी एसआईपी चल रही है, 18 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपका इंटरेस्ट जो है वो 43 लाख रुपीस का हो गया और आपका मेच्योरिटी अमाउंट 61 लाख रुपीस है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपको 3 इयर्स में आपको कितना पैसा मिला, जो आपको पिछले 8 साल में पैसा मिला, जो आपके प्रीवियस 8 इयर्स में आपको पैसा मिला है, वो अब आपको 3 सालों में मिल रहा है। और ये ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एवरी ईयर आप देख रहे हैं जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे बढ़ रहा है। ये जो ग्रे वाला यहाँ पे एरिया है, ये ग्रे एरिया बेसिकली आपको शो कर रहा है कि आपका ओरिजिनल पैसा, यानी जो ब्लू एरिया है आपको शो कर रहा है आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे। सो यही सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे जैसे आप टाइम देंगे आपका ये जो इंटरेस्ट वाला सेगमेंट है वो बढ़ता जाएगा और आपका ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही निग्लेजिबल होता जाएगा। ऐसे ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पता चलेगा जैसे जैसे आप उसको टाइम देते रहेंगे। अब किसी भी स्मार्ट इन्वेस्टर को कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक समझ चुके हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये कुछ बातें अगर आप इसके साथ-साथ ध्यान देंगे तो आपको और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने जल्दी शुरू करना है। स्टार्ट अर्ली एज़ पॉसिबल। आप अपने 20s में हो तो वो बेहतर रहता है क्योंकि उसी से आपको कंपाउंडिंग का जल्दी से फ़ायदा होगा। आपके पास साल होंगे छोटी एसआईपी के साथ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। अगर आप लेट शुरू करेंगे आपको बड़ी एसआईपी से शुरू करना पड़ेगा। सेकंड रूल, डाइवर्सिफाई कीजिए। जो भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, जो भी स्टॉक ले रहे हैं, प्लीज़ डाइवर्सिफाई करके चलिए उसको। कभी भी एक म्यूचुअल फंड या एक स्टॉक पे बैंक मत कीजिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पैसे को बढ़ने में सालों लग रहे हैं। पहले 8 इयर्स बहुत ही इन्वेस्टर की पेशेंस टेस्ट होता है उसमें, क्योंकि पैसा जल्दी बढ़ता नहीं है। फिर नेक्स्ट 4 इयर्स एंड नेक्स्ट 3 इयर्स जैसे आप उस पैसे को लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे, वो बहुत सुंदर तरीके से बढ़ेगा। और यहाँ देखिए, आप अगर 15 साल से भी ज़्यादा छोड़ रहे हैं उस पैसे को, तो ये जो सारा एरिया है आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारा ब्लू एरिया जो है ये इंटरेस्ट का है, यानी कि पैसा जो आप लगा रहे हैं वो बहुत छोटा है एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल रहा है। कंपाउंडिंग इतनी अच्छे से क्यों होती है, पैसा इतनी जल्दी-जल्दी बाद में क्यों ग्रो होता है? सिंपल रीज़न कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो आपको उस पे इंटरेस्ट एवरी ईयर मिल रहा है, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो डबल बेनिफिट आपको ऐसे रहने वाला है। और यहाँ पे आप एक फन फैक्ट भी देख सकते हैं कि आइंस्टाइन कॉल्स कंपाउंड इंटरेस्ट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इतनी अच्छी बात है, इतनी सुंदर बात है कि एक जीनियस भी इसको एक वंडर बुला रहा है। ओके, एक डिस्क्लेमर जो आपको याद रखना चाहिए, अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी कि आपका जो रिजल्ट है कंपाउंडिंग का वो डिपेंड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। अगर आपने राइट जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर आपको 15% रिटर्न जो है वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि पेनी स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स लोग ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर उसमें पैसा खो देते हैं। मार्केट कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट कंडीशंस में अभी आप जैसे देख सकते हैं मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है। यहाँ पे अगर आप पैसा निकाल देंगे तो आपका पैसा बनेगा नहीं। सो आपको ओवर द ईयर्स जैसे-जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी देगी, अगर आप वहाँ पे पैसे अपने लगाए रखेंगे, निकालेंगे नहीं, तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड
आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके एसआईपी अमाउंट्स ज़्यादा है, ये तो 10,000 सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए था, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये जो नंबर्स हैं आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। ओके, सो यही कुछ बातें थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, कि कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप जल्दी शुरू करें आपका काफ़ी पैसा बन सकता है, एंड ऑल्सो वो बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल के लिए आजकल, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं अपने पैसे से, निश्चिंत सोना चाहते हैं कि अरे मुझे अगले दिन काम नहीं करना, तो पैसा अपने आप रात में बढ़ता रहे। ये तभी हो पाएगा अगर आप जल्द इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे एंड अपने पैसे को छोड़ देंगे कंपाउंड होने के लिए। तो सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप कोई भी डाउट ना रह गया हो। और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैंने स्टेप अप्स नहीं दिए हैं, सिंपल 10,000 के एसआईपी 15% रिटर्न के साथ दिखाया है। अगर आप यहाँ पे स्टेप अप्स दे सकते हैं एवरी ईयर, अगर आप मात्र 500 रुपये भी ऐड करें इस एसआईपी पे, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट्स जो है वो देखने मिलेंगे। ये जो करोड़ों की जो यहाँ पे रिटर्न्स हैं, ये आपको 28 ईयर्स नहीं लगेंगे अगर आपकी एसआईपी अमाउंट ज़्यादा होगा या अगर छोटा भी है, पर एज योर इनकम ग्रोज या जो भी आप पैसा बचा सकते हैं, तो आपको ये नंबर्स जल्दी देखने मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।